हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की 4 पोएम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पोएम हम डिस्कस कर रहे हैं, स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन। स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन पोएम जो है इज़ अ वन ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ लूसीज पोएम। लूसी पोएम की पोएम में से ही एक पोएम है। इट इज़ रिटन इन 1799। ये 1799 में लिखी गई थी बट पब्लिश इन 1800 और 1800 में पब्लिश की गई थी। इट डिपिक्ट द फीलिंग विच लवर फील्स बट द फीलिंग डज नॉट लास्ट। मतलब यह दर्शाती है कि लवर की जो फीलिंग होती है वो लीस्ट तो होती है पर वो लास्ट नहीं होती। इट इज़ ए ब्यूटीफुल लिरिक। ये एक ब्यूटीफुल लिरिकल पोएम है। द पोएट विजिट द गर्ल ऑन हॉर्सबैक। इसमें पोएट विजिट करता है लड़की के पास घोड़े के ऊपर चढ़ के जाकर, और ही इज़ वन ऑन द वे ऑन हिज हॉर्स टुवार्ड्स लूसीज कॉटेज। वो घोड़े पे सवार होके जाता है लूसी के कॉटेज पर। ही इज़ ए ड्रीमी मूड। वो एक सपने की दुनिया के जैसे मूड में होता है। ही लुक्स फिक्सडली एट द मून। वो पूरी तरह से चांद को देखता है। द मून स्लोली सेट ओवर द हॉरिजॉन। और धीरे धीरे चांद जो है वो छिप जाता है। एज ही गोज़ नियर द कॉटेज। और वो हॉरिजॉन मतलब क्षितिज में छिप जाता है। एज ही गोज़ नियर द कॉटेज। और वो कॉटेज के पास पहुंचता है। ही फील्स एप्रीहेंशन पुलिस थॉट एंटर हिज माइंड। वो एप्रीहेंशन महसूस करता है, मतलब डर महसूस करता है। मूर्खतापूर्ण विचार उसके दिमाग में आते हैं और इस तरह के विचार उसके दिमाग में चलते रहते हैं, एंटर कर जाते हैं। और इसकी फेमस लाइन है, ओ मर्सी टू माई सेल्फ आई क्राइड इफ़ लूसी शुड बी डेड। ये पोएम्स की लाइन बार बार पूछी जाती हैं, किस पोएम से ली गई है, किस राइटर के द्वारा लिखी गई है। तो इसको अच्छे से 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको ये पोएम समझ में आ जाएगी। मेन पॉइंट्स हैं, 1799 में लिखी गई थी, 1800 में पब्लिश की गई थी, और इसमें ये एक लिरिकल पोएम है। और इसमें जो है कि पोएट के बारे में बताया गया है जो हॉर्स राइडिंग करते हुए लूसी के कॉटेज तक जाता है। ओके, अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पोएम के बारे में। विलियम वर्ड्सवर्थ की नेक्स्ट पोएम जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है माई हार्ट स्लीप्स अप। बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, इससे बहुत बार लाइन्स आती हैं और कोट्स बार बार पूछे जाते हैं। माई हार्ट स्लीप्स अप इज वर्ड्सवर्थ पोएम। इट इज़ नोन एज द रेनबो। मतलब माई हार्ट स्लीप्स अप जो पोएम है वर्ड्सवर्थ की पोएम है, उसे द रेनबो के नाम से भी जाना जाता है। इट हैज़ सिंप्लिसिटी ऑफ लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर। इसकी अपनी सिंप्लिसिटी और स्ट्रक्चर है लैंग्वेज का। द पोएट फील जॉय व्हेन ही सी अ रेनबो। इसमें बताया गया है कि पोएट जो है वो आनंद महसूस करता है जब भी वो रेनबो को देखता है। ही हैज़ फेल्ट सच सिंस हिज चाइल्डहुड। और ऐसा वो बचपन से महसूस करता है, वो चला आ रहा है। द जॉय लीड हिम टू रियलाइज दैट। और ये आनंद उसे महसूस कराता है कि बच्चा जो होता है वो एक तरह से मैन का फादर होता है। इट इज़ रिटन ऑन द नाइट ऑफ मार्च 26। ये 26 मार्च को रात में लिखी गई थी 1802 में, एंड पब्लिश इन 2 वॉल्यूम्स इन 1807 में ये पब्लिश की गई थी। ये मार्च 26, 1802 में लिखी गई थी और पब्लिश की गई थी 2 वॉल्यूम्स में 1807 में। द रेनबो कनेक्ट द पोएट टू नेचर। रेनबो जो है वो पोएट को नेचर से कनेक्ट करता है। विलियम ब्लेक डज नॉट फाइंड यूज़ ऑफ नेचुरल पाइटी प्रॉपर। विलियम ब्लेक को इस तरह की पाइटी इसमें बिल्कुल भी प्रॉपर दिखाई नहीं देती है। ये फेमस लाइन्स हैं, इसको बार बार आप रिवाइज करेंगे। ये पोएम्स में आई हुई हैं और बार बार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन एंड आई कुड विश माई डेज टू बी बाउंड इज टू इच बाय नेचुरल पाइटी। इसके मेन पॉइंट्स मैंने आपको बता दी हैं, ये ध्यान रखिएगा। माई हार्ट स्लीप्स अप पोएम जो है वो द रेनबो के नाम से जानी जाती है। तो अभी हम नेक्स्ट पोएम पे चलते हैं। नेक्स्ट पोएम है हमारी वी आर 7। विलियम वर्ड्स की नेक्स्ट पोएम है वी आर 7। वी आर 7 पोएम जो है वर्ड्सवर्थ की पोएम है। वर्ड्सवर्थ कंपोज द लास्ट स्टैंजा फर्स्ट। इसके लास्ट स्टैंजा को विलियम वर्ड्सवर्थ ने पहले कंपोज किया था। द पोएट कम टू गुडरिच कास्टल वेयर ही मीट्स ए लिटिल गर्ल। इसमें बताया गया है कि पोएट जो होता है वो गुडरिच कास्टल में आता है और वहाँ उसे एक छोटी लड़की मिलती है। ये छोटी लड़की ही इस पोएम की मॉडल बनती है जिस पोएम को ये लिख रहे हैं। द पोएट टॉक टू कॉटेज गर्ल। इसमें पोएट एक कॉटेज गर्ल के बारे में बात करा। ही आस्क अबाउट नंबर ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर हु लिव विद हर।
वो उससे पूछता है कि कौन से भाई और बहन हैं जो तुम्हारे इस कॉटेज में साथ में रहते हैं। सी काउंट 7 मेंबर, वो 7 लोगों को गिनवाती है। दो हर 2 ब्रदर्स आर नो मोर, जबकि वो बताती है कि उसके 2 भाई अभी जीवित नहीं हैं। सी इज़ विद नेचर, वो नेचर के साथ रहती है। सी फेल्स टू अंडरस्टैंड डेथ, और मृत्यु को समझती है और मृत्यु को रोज असफल करती है। द पोम प्रोवाइड अ कनेक्टिंग लिंक टू द इंडिविजुअल विद द प्लेस ऑफ बर्थ। और पोम जो है वो हमें प्रोवाइड करती है कनेक्शन, लिंक प्रोवाइड करती है इंडिविजुअली द प्लेस ऑफ बर्थ की, जहाँ उसका जन्म हुआ है, मतलब कहाँ ये पोएम कंपोज की गई है। इट इज़ कंपोज इन 1798, ये 1798 में कंपोज की गई थी। एंड पब्लिश इन लिरिकल बैलेड, और लिरिकल बैलेड में पब्लिश की गई थी। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कितने नंबर्स उसको, कितने मेंबर ऑफ को काउंट किया गया था और कितने उसके भाई जीवित नहीं थे। ऐसा क्वेश्चन पहले आ चुका है। और ये ध्यान रखिएगा, वर्ड्सवर्थ की इस पोएम में लास्ट स्टैंजा को पहले कंपोज किया गया था। तो अभी चलते हैं हम नेक्स्ट पोएम पे। विलियम वर्ड्सवर्थ की हम नेक्स्ट पोएम जो डिस्कस करेंगे वो है साइमन ली द ओल्ड हंट्समैन। Simon Lee the Old Huntsman is a Wordsworth poem about an old huntsman, Simon Lee, who lives with his wife Ruth. इसमें वर्ड्सवर्थ बताते हैं कि ओल्ड हंट्समैन साइमन ली नाम का जो व्यक्ति है वो अपनी पत्नी रूथ के साथ रहता है। इट इज़ ए वेरिएंट फॉर्म ऑफ द ट्रेडिशनल बैलेड, और इसको ट्रेडिशनल बैलेड की जैसे पढ़ा। इट इज़ वेरिएंट फॉर्म ऑफ द ट्रेडिशनल बैलेड, ये ट्रेडिशनल बैलेड का ही एक वेरिएंट है, मतलब एक प्रकार है। इट हैज़ 13 स्टैंजा, इसमें 13 स्टैंजा हैं। कितने स्टैंजा में लिखी गई है? 13 स्टैंजा में। बार बार रिवाइज करेंगे। द स्टैंजा हैज़ 8 लाइन्स, इसके स्टैंजा की हर स्टैंजा में 8 लाइन्स हैं। दो इट सेल्फ स्प्लिट इंटू 2 कपलेट्स, और 2 क्वार्टरन में डिवाइड की गई है। इट इज़ कंपोज इन 1798, ये भी 1798 में कंपोज की गई थी और पब्लिश की गई थी लिरिकल बैलेड में। साइमन ली इज़ द फेमस फॉर हिज फिजिकल हेल्थ, साइमन ली जो थे वो अपने फिजिकल हेल्थ के लिए फेमस थे। उन्होंने कभी नेचर की परवाह नहीं की। ही डिस्ट्रॉयज नेचर, उन्होंने नेचर को डिस्ट्रॉय किया। इट इज़ ट्रू दैट अ मैन व्हेन ही यंग डज नॉट केयर फॉर नेचर एंड सोसाइटी, ये सच है कि वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपने यंग होने पर, अपने जवान होने पर नेचर और सोसाइटी की परवाह नहीं की। इट इज़ ओनली व्हेन ही बिकम्स ओल्ड, लेकिन ऐसा केवल तब हुआ जब वो बूढ़े हो गए। ही रियलाइज हिज हेल्पलेसनेस, और फिर उन्हें महसूस होने लगा कि मैं तो असहाय हो गया हूँ। तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और तब उन्होंने नेचर की कद्र करना शुरू किया। तो आज हमने 4 पोएम डिस्कस की। इन चारों पोएम को आप इस वीडियो को 3 से 4 बार वापस रिपीट करके देखेंगे तो चारों पोएम आपको अच्छे से रिवाइज हो जाएंगी, और कंप्लीट प्रिपरेशन आपका इन पोएम के थ्रू इन पोएम के लिए हो जाएगा। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मुझे फॉलो करें। ओके, बाय बाय।